आई थिंक हमारी हिस्ट्री को एक पॉइंट पे दबाया भी गया है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल। उससे पहले भी जो वी वर सप्रेस्ड, तो हमारी हिस्ट्री को ऑल्टर कर दिया गया। हमारे लोगों ने कितने बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए, तो आई थिंक क्यों नहीं होना चाहिए ये हमारी हिस्ट्री में। अगर हम हिटलर और बाहर के बारे में पढ़ते हैं, ये तानाजी का जो चैप्टर था ये आधे पन्ने का हमारे टाइम पे था। आज मेरे बच्चों के हिस्ट्री बुक में तानाजी कोई नहीं है। इस देश की संस्कृति के लिए लोगों के मन में ये जो इतना प्रेम है कि भाई इस संस्कृति के लोग अपना सर शीश तक कटवाने के लिए तैयार है। आर्य सेन को बीच से काटा जाता है, उबलते हुए तेल में डाला जाता है, जिंदा जलाया जाता है, पर फिर भी ये लोग अपने संस्कृति को नहीं छोड़ते। तो ब्रिटिशों ने देखा कि ये अगर हमें बदलना है, इस सभ्यता को अगर नष्ट करना है, तो हम हिंसा के द्वारा नहीं कर सकते। इसका एक ही मार्ग है, ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी 2 घंटे पहले, लाइव आने से ठीक पहले मैं जो फेसबुक पर था, तो वहाँ पर अजय देवगन जी का आज तक ने जो इंटरव्यू लिया है, उस इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप मैंने देखी, जिसमें ब्रिटिशों ने भारत के इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा है, कैसे भारत के इतिहास को बदला गया है, हमारे सच्चे इतिहास को कैसे दबाया गया है, इस पर अजय देवगन जी ने बात की है। और उस वीडियो को देखकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे तुरंत लगा कि इस वीडियो के बारे में आप सभी के साथ में बात करना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो उस वीडियो पर हम बात करें उससे पहले उस क्लिप का एक छोटा सा हिस्सा आप यहाँ पर देखिए। कई बार आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं जो कि आप सोचते हैं कि यार ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये लिखूँ। ऐसे ऐसे सिचुएशंस आती है, ऐसे ऐसे सिनारियो आते हैं, तो जब आप ऐसी कहानी सुनते हैं आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। और हमारी जो हिस्ट्री है उसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं। आई थिंक हमारी हिस्ट्री को एक पॉइंट पे दबाया भी गया है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल। उससे पहले भी जो वी वर सप्रेस्ड, तो हमारी हिस्ट्री को ऑल्टर कर दिया गया। आपको लगता है कि हमारी हिस्ट्री को दबाया गया है, वो उस तरीके से नहीं लिखा गया? आप पढ़िए हमारी हिस्ट्री में, आप हमारी हिस्ट्री में आज हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज तानाजी के बारे में आपको पहले पता था? फिल्म के जरिए ही जानकारी सामने है, ये बिल्कुल सच। इतना बड़ा जो सैक्रिफाइस है वो आपको नहीं पता, तो ये अगर हमारे लोगों ने क्या किया जब हमको पता ही नहीं। इट इज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। इट्स एज एन इंडियन यू डोंट नो कि हमारे लोगों ने कितने बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए। तो आई थिंक क्यों नहीं होना चाहिए ये हमारी हिस्ट्री में। अगर हम हिटलर और बाहर के बारे में पढ़ते हैं, तो इट्स अंडरस्टूड कि ये जब अंग्रेज भी राज करके गए तो उन्होंने ऑल्टर तो की होगी ना अपनी हिस्ट्री, हमारे यहाँ डाली होगी। आज भी बच्चे वही पढ़ रहे हैं। ये तानाजी का जो चैप्टर था ये आधे पन्ने का हमारे टाइम पे था। आज मेरे बच्चों के हिस्ट्री बुक में तानाजी कोई नहीं है। इट्स नॉट देयर। सो आप इसका जवाब तो आपको खुद ही मिल जाता है कि हमारी हिस्ट्री को दबाया गया है और हमारी हमारे जो इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस हैं उनके बारे में नहीं जानते आजकल के बच्चे। आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए, आप अपने पड़ोस में पूछ लीजिए, उनको क्या पता होगा मुझे बताइए। उनको ज़्यादा पता होगा कि अमेरिकन हिस्ट्री क्या है या ब्रिटिश हिस्ट्री क्या है या जर्मन हिस्ट्री क्या है। हमारी हिस्ट्री बहुत कम है। मौजूदा सरकार भी यही कहती है कि हमारे इतिहास को ठीक से नहीं लिखा गया है। आप सहमत हैं उनकी बात में? बिल्कुल। तो क्या दोबारा से इतिहास को लिखे जाने की जरूरत है? एटलीस्ट कुछ चीज से इतिहास को लिखने की जरूरत नहीं। जो है इतिहास वो तो बता दो। आई एम नॉट सेइंग रीराइट हिस्ट्री, आई एम सेइंग जस्ट गिव द हिस्ट्री व्हिच इज देयर सो दैट जब आपको कोई चीज मिलती है जिंदगी में, तो अगर तो वो बहुत आसानी से मिल जाती है तो आप उसकी परवाह नहीं करते। जब कोई चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती तो आप उसको बहुत संभाल के रखते हैं अपने दिल के पास। तो जब हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे, व्हाट इज इंडिपेंडेंस डे? व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि लोगों के दिल में एक देश के लिए भावना जागे एंड दे नो कि दे शुड लव देयर कंट्री एंड हमारा ये इंडिपेंडेंस है। लेकिन अगर उनको पता चलेगा कि हमको इंडिपेंडेंस किस मुश्किल से मिली और हमारे लोगों का सैक्रिफाइस क्या क्या था, शायद उनमें 2% फ़र्क पड़ेगा, 1% फ़र्क पड़ेगा कि यार बात तो सही है यार, अगर हम वो सिचुएशन में होते तो हम कर पाते क्या। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल ट्वीक इन द माइंड। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी या आपको झंडा लेके निकल जाना है कि मैं तो देश के लिए जीऊँगा। आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ वो एक छोटा सा स्टेप लेना है, एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना है कि यार ठीक है, देश के अगेंस्ट कुछ मत करो। उतना भी अगर 130 करोड़ लोग कर लेंगे, बात खत्म हो जाती है ना, कहानी खत्म हो जाती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो भारत से प्रेम करने वाले हर व्यक्ति को ये सच्चाई पता है। हर भारत से प्रेम करने वाला व्यक्ति ये जानता है कि हमारे सच्चे इतिहास को कैसे दबाया गया है। आज भारत में ही विदेशी आक्रांताओं का कैसे महिमा मंडन होता है, ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। पर फिर भी
अजय देवगन जी के द्वारा ये बात कही जाना, एक इतने बड़े कलाकार के द्वारा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात कही जाना, ये बहुत बहुत मायने रखता है। ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये जो सच्चाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसे और अधिक बल मिलेगा। और दोस्तों, आज हम भारत में जो भी समस्या देखते हैं, यानी जो आज हमारे देश के जो तथाकथित बुद्धिजीवी है, जो अपने आप को बहुत ओपन माइंडेड, लिबरल, फ्री थिंकर वगैरह कहते हैं, वे लोग जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों को डिफेंड करते हैं, उन्हें कानूनी संरक्षण देते हैं, नक्सलियों का महिमा मंडन करते हैं, नक्सलियों को क्रांतिकारी कहते हैं, नक्सलियों को समर्थन करने वाले को हमारे देश में फ्री थिंकर, कवि वगैरह कहा जाता है, ऐसे अर्बन नक्सल्स का सपोर्ट किया जाता है, या राष्ट्रवाद को फासिज्म कहना, राष्ट्रवाद के प्रति घृणा, या हर जगह पर हम ये जो हमारे ही देश की संस्कृति के प्रति घृणा हम देख रहे हैं, इसके पीछे का मूल कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज भी ब्रिटिशों के द्वारा लिखा गया, जो ब्रिटिशों के द्वारा और उसके बाद में भारत के स्वतंत्र होने के बाद वामपंथियों के द्वारा लिखा गया जो ये जो इतिहास है, उस इतिहास के कारण ही आज हमारी यंग जनरेशन के मन में अपने ही देश की संस्कृति के प्रति इतनी घृणा भर गई है कि वे अपने ही देश की संस्कृति का मजाक उड़ाने को कूल समझते हैं। और ये बात तो मैकॉले ने आज से 150 पौने 200 वर्ष पहले ही कही थी। देखिए, हमें ये कभी भी बताया नहीं जाता कि ब्रिटिशों का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या था भारत आने का। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को कन्वर्ट करना। वे हमें अनसिविलाइज्ड समझते थे, यहाँ से ही संपत्ति लूट कर ऊपर से वो लोग हमें ही अनसिविलाइज्ड कहते थे, साफ सपेरों वाला देश कहते थे। और इसी कारण से हमें सिविलाइज्ड करने के लिए ब्रिटिशों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत का एक अलग से डिपार्टमेंट शुरू किया था। गूगल पर जाइए और बोर्डन प्रोफेसर ऑफ संस्कृत को आप सर्च करिए। उस डिपार्टमेंट का मुख्य काम यही था, मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत की संस्कृति को, भारत की सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति को नष्ट करना, कैसे भी करके। वहां पर मैक्स मुलर आदि उस पद के लिए इलेक्शन लड़ते थे। पूरे ब्रिटेन से, इधर उधर से ट्रेन से लोग वहां पर पहुंचते थे वोट देने के लिए। वो वहां पर चर्चा करते थे, डिबेट करते थे आपस में कि हम कैसे भारत की संस्कृति को जल्द से जल्द बर्बाद कर सकते हैं, कैसे हम उसको नष्ट कर सकते हैं, किसके पास अच्छे से अच्छा प्लान है भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए। जिसके पास अच्छा प्लान होता था उसको वो वोट करते थे। और ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है। और इसी कारण से मैकॉले ने जब भारत आया, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था उसी ने शुरू की थी। वो जब भारत घुमा, भारत की संपन्नता उसने देखी। यहाँ पर 7 लाख जो गुरुकुल थे उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सब उसने जब देखा, इतनी संपन्नता उसने देखी, संस्कृत भाषा की इतनी संपन्नता उसने जब देखी, तो मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन उसने जो लिखा हुआ है वो स्पीच आप पढ़ सकते हैं गूगल पर सर्च करके। उसने खुलकर संस्कृत भाषा के विरुद्ध विश्वमन किया है, जहर उगला है और कहा है कि ये इतना संपन्न जो देश है, इस संस्कृति को अगर हमें, सभ्यता को अगर हमें नष्ट करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि यहाँ के लोगों के मन में जो अपने संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, जो गर्व की भावना है, उस गर्व की भावना को ही हमें नष्ट करना होगा। और ये हम अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ही कर सकते हैं। और मैकॉले ने यह भी कहा था कि ये एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी, उससे निकलने वाली जनरेशन बाहर से तो भारतीय होगी पर अंदर से पूरी तरीके से वेस्टर्न होगी। और आज हम ये देख रहे हैं हमारे ही देश में। आज हमारे देश का आप कला और साहित्य का, आर्ट एंड लिटरेचर का क्षेत्र देख लीजिए, स्टैंड अप कॉमेडियंस देख लीजिए, यूट्यूब पर कई सारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियन में फॉलोअर्स है, वो देख लीजिए। वो युवा क्या कह रहे हैं अपने ही देश के बारे में, वो आप देखिए। और इतना ही नहीं, म्यूजिक इंडस्ट्री, रैप सॉन्ग्स, फिल्में वगैरह, वेब सीरीज जो भी है, वहाँ पर कैसी मानसिकता को स्प्रेड किया जा रहा है हम देख रहे हैं। और ब्रिटिशों ने ये चाल इसी कारण से चली थी कि भाई इस देश को केवल हिंसा के माध्यम से, यहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिशों ने अब अध्ययन किया कि भाई यहाँ पर तुर्की आ गए, अफगान आ गए, मुगल आ गए, पुर्तगीज आ गए, इन सभी ने यहाँ पर इतनी हिंसा की है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। पूरे मानव जाति के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में किसी भी समाज का इतना भयानक नरसंहार, अत्याचार किसी पर नहीं हुए हैं जितने विदेशी आक्रांताओं ने भारत में किए हैं अत्याचार। यहाँ की सभ्यता को, संस्कृति को नष्ट करने के लिए पुर्तगीजों को ही अत्याचार देख लीजिए, कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने कैसे कैसे अत्याचार यहाँ पर किए थे, पर फिर भी वे भारत की संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। ब्रिटिशों ने देखा कि भाई यहाँ पर किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का, कहीं का भी, किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में अपने देश की संस्कृति के प्रति प्रेम है, वो अपना शीश तक कटवाने के लिए तैयार है। आखिर है क्या ऐसा इस संस्कृति में? तब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ के जो संत है, यहाँ के जो महापुरुष है, वे बचपन से ही, जो माता पिता है, वे बचपन से ही अपने बच्चों के मन में अपने संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना भरते हैं। और उस कारण से यहाँ का चाहे किसी भी समाज के वर्ग का व्यक्ति हो,
वो अपने देश की संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए अपना शीश तक कटवाने के लिए तैयार है। चाहे संत रविदास जी हो, उन्हें भी इब्राहिम लोदी ने जब कन्वर्ट होने के लिए उन पर काफ़ी दबाव बनाया था, तब संत रविदास जी ने कहा था कि मेरे शरीर के तुम टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी मैं वेद धर्म को नहीं छोड़ूंगा। आप हिंदवी स्वराज्य को देख लीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज के, या जो हमारे सिख भाई थे भगवान बिरसा मुंडा जी आप देख लीजिए। तो चाहे किसी भी समाज के वर्ग से हो, चाहे किसी भी समाज से, किसी भी क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति हो, इस देश की संस्कृति के लिए लोगों के मन में ये जो इतना प्रेम है कि भाई इस संस्कृति के लोग अपना सर शीश तक कटवाने के लिए तैयार है। आर्य सेन को बीच से काटा जाता है, उबलते हुए तेल में डाला जाता है, जिंदा जलाया जाता है, पर फिर भी ये लोग अपने संस्कृति को नहीं छोड़ते। तो ब्रिटिशों ने देखा कि ये अगर हमें बदलना है, इस सभ्यता को अगर नष्ट करना है, तो हम हिंसा के द्वारा नहीं कर सकते। इसका एक ही मार्ग है, इनके इतिहास को बदलो। और इतिहास को ऐसे कुछ किताबें लिखकर नहीं बदला जा सकता, एक पूरे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा सिस्टमेटिकली ब्रेन वॉश किया जाता है, तभी जाकर एक जनरेशन नहीं पर उससे अगली जनरेशन जो होती है वो अपने ही देश की संस्कृति से घृणा करने लगती है। इसी कारण से ब्रिटिशों ने कई सारी झूठे बातें हमारे देश की संस्कृति को लेकर पढ़ाई है। कुछ झूठे रिफॉर्म वगैरह करने वाले लोगों को भी ब्रिटिशों ने ही खड़ा किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में ही काम करते थे, अपने नैरेटिव को बस आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हमें उस झूठे इतिहास से बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये जो आत्मग्लानि की भावना ब्रिटिशों के बाद वामपंथी इतिहासकारों ने जो हमारे अंदर आत्मग्लानि की जो भावना भरी है ना, आज उस आत्मग्लानि की भावना को बाहर निकलने की आवश्यकता है। और इसी कारण से अजय देवगन जी ने जो बात कही, ये देखकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है। और इससे होता क्या है, देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अंदर से ये बातें पता होती है, पर वे खुलकर नहीं कह पाते। उन्हें लगता है कि भाई हम अगर ये कहेंगे कि भाई हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया है, ब्रिटिशों ने हमारा इतिहास बदला है, विदेशी आक्रांताओं ने ऐसे हम पर अत्याचार किया है, हमारे सच्चे इतिहास को दबाया है, ये अगर हम कहेंगे खुलकर तो कोई हमें कम्युनल ना कह दे, सांप्रदायिक ना कह दे। ये लोगों के मन में कई बार ये बातें होती है। पर जब अजय देवगन जैसे कोई इतने बड़े कलाकार ये बात कहते हैं ना, तो वो बात बहुत बहुत मायने रखती है। इससे जो व्यक्ति ऐसी बात कहना चाहता है उससे भी बल मिलता है, वो खुलकर ये बात कह पाता है कि हाँ, हमारे इतिहास को दबाया गया, हमारे सच्चे महापुरुषों को, उनके इतिहास को दबाया गया है, और हम ये सच्चा इतिहास आज जानना चाहते हैं। और लोकतंत्र में लोग क्या सोचते हैं, ये बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर पूरा देश इस प्रकार से मांग करेगा तो भाई 10 वर्ष के बाद जो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में हम बदलाव देखने वाले होंगे, वो आज सरकार को बदलाव करना होगा। हमें हमारा सच्चा इतिहास पढ़ना है। हम हमारे बच्चों को ये झूठा इतिहास नहीं पढ़ाना चाहते। सब लोगों को मिलकर ये आज मांग करने की आवश्यकता है। दोस्तों, बाकी आप अजय देवगन जी ने जो बातें कही है उसके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।